साथियों, घनघोर अमृत वर्षा 2022 के चैनल पर आपका स्वागत है। हमारा प्रयास आपकी सफलता। साथियों, आप किसी भी तरह के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो हमारा प्रयास आपकी सफलता में बेजोड़ साबित होगा। फिर चाहे वो सुपर टेट हो, एसएससी हो, रेलवे भर्ती हो या अन्य कोई भी एग्ज़ाम, हम पूरे हफ्ते का टाइम टेबल के अनुसार सीरीज ला रहे हैं। तो गाइस, देर न करते हुए हम शुरू करते हैं आज की सीरीज। तो गाइस, हम सबसे पहले आज आपको हम एक हिंदी का अवतरण आपको जो है अध्ययन करवाएंगे और उसके बाद में जो है 5 प्रश्नों के क्वेश्चन आपसे कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए कहेंगे। तो हम चाहते हैं कि पहले आपको हम क्वेश्चन दिखा देते हैं, फिर लास्ट में क्वेश्चन देते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं सबसे पहले कि जो है हमारे क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन है आपसे कि मध्यकाल में हिंदी भाषा को कितने रूप में बांटा गया है। मध्यकाल में हिंदी भाषा को कितने रूप में बांटा गया है, पहला प्रश्न ये हो गया। दूसरा है, मध्यकाल में कुछ देशी राज्यों का संरक्षण किस भाषा को प्राप्त होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, 18वीं सदी में खड़ी बोली के संरक्षण कर्ता कौन थे। और चौथा है, सूर सागर के रचयिता कौन थे। ठीक है, अभी एक प्रश्न और है लास्ट में, ये है अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है। ये 5 प्रश्न मैंने तुमको दिखा दिया है, जिससे तुम्हें कमेंट बॉक्स में इसके आंसर लिख के देने हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम चलते हैं अपना जो है पहले यूनिट पर चलते हैं। इसमें है, मध्यकाल में हिंदी भाषा के 3 रूप निखर कर सामने आए। पहला है ब्रज भाषा, दूसरा है अवधी भाषा, तीसरा है खड़ी बोली। फिर ब्रज भाषा और अवधी का अत्यधिक साहित्यिक विकास हुआ। तो यहाँ पर हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि मध्यकाल में हिंदी भाषा के कितने रूप निखर कर आए हैं सामने, 3 रूप सामने आए हैं। एक हो गया ब्रज भाषा, दूसरी है अवधी भाषा, तीसरी खड़ी बोली। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पर है, तत्कालीन ब्रज भाषा साहित्य को हिंदी देशी राज्यों का संरक्षण प्राप्त हुआ। 18वीं सदी में खड़ी बोली को मुसलमान शासकों का संरक्षण प्राप्त हुआ। अब यहाँ ध्यान देने की एक बात है, आपको ध्यान देना है कि तत्कालीन ब्रज भाषा साहित्य को देशी राज्यों का संरक्षण प्राप्त हुआ। अभी क्वेश्चन था कि देशी राज्यों को संरक्षण किन्हें प्राप्त था, ब्रज भाषा को। ठीक है, प्राप्त हुआ। और 18वीं सदी में खड़ी बोली को मुसलमान शासकों का संरक्षण प्राप्त हुआ। किस बोली को, खड़ी बोली को। खड़ी बोली को किसका, मुसलमान शासकों को प्राप्त हुआ था। किस सन में, 18वीं सदी में। लेकिन ब्रजभाषा अपने समय के प्रतिष्ठित उच्च कोटि की भाषा थी। ब्रजभाषा के विकास में सर्वाधिक योगदान कृष्ण भक्त कवियों का है। अब पूर्व मध्यकाल किसे हम कहते हैं, भक्ति काल को कहते हैं। सूरदास का जो सूर सागर है वो विशेष उल्लेखनीय है। देखिए, ये जो सूर सागर है ये सूरदास की सबसे बड़ा महाकाव्य है। चलिए नेक्स्ट पेज चलते हैं। हमें ये विश्वास हो गया कि आप यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो गया होगा आपका। चलिए आगे चलते हैं। सूरदास के अतिरिक्त नंददास। देखिए, भक्ति काल में कौन कौन से, सूरदास, इसके अतिरिक्त नंददास थे। एक है निम्बार्क संप्रदाय। ये क्या है, निम्बार्क संप्रदाय। इसके हैं श्री भट्ट। फिर है चैतन्य संप्रदाय। चैतन्य संप्रदाय कौन है, गदाधर भट्ट। फिर है राधा वल्लभ संप्रदाय, इसके हैं हित हरवंश। फिर है निरपेक्ष संप्रदाय, इसके कौन कौन से हैं, रसखान और मीराबाई, 2 हैं। आदि का योगदान ब्रजभाषा के विकास में अधिक रहा है। तो ब्रजभाषा के सर्वाधिक विकास में सबसे प्रमुख स्थान किसका है, सूरदास जी का है। अभी हमने बताया है। इसीलिए सूरदास जी को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। अष्टछाप का जहाज किसे कहते हैं, सूरदास जी को। क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने जो है जो सूर सागर की रचना की थी, इसके अतिरिक्त जो है इन्होंने
बहुत सी मतलब जो रचनाएं की हैं उनमें सबसे ज़्यादा योगदान इनका ब्रजभाषा के विकास में रहा है, इसीलिए इनको अष्टछाप का कवि कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। चौथा है फिर, अच्छा हाँ, अब देखिए यहाँ पर हमने 3 पेज पढ़ाया, फिर आगे प्रश्न आ गए। मध्यकाल में हिंदी भाषा को कितने रूप में बांटा गया है? आंसर कमेंट में देना है। ठीक। मध्यकाल में कुछ देशी राज्यों का संरक्षण किस भाषा को प्राप्त हुआ? आंसर कमेंट में देना है। 18वीं सदी में खड़ी बोली के संरक्षणकर्ता कौन थे? आंसर कमेंट में देना है। सूर सागर के रचयिता कौन थे? आंसर कमेंट में देना है। ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न और है, ये है, अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है? आंसर किस में देना है? कमेंट में देना है। ठीक। तो दोस्तों, ये जितना हमने 1-2 पेज जो भी पढ़ाया आपको, पूरा ठोस आपके दिमाग में आ गया होगा पूरा अच्छे से, और आशा है कि इन प्रश्नों के आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी ही छाप दीजिए। अच्छा, और एक चीज़ और ध्यान देने की बात है कि देखिए, हमने जो भी पढ़ाया, ठीक, आपको एकदम पूरा पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा जो है रिक्वेस्ट ये है कि थोड़ा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब, ठीक है, कर दीजिए इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।